यण वासुदेव नाथ नारायण हो हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीन साधन आपकी समझ में आ गए होंगे महाराज। बहुत सरल हैं, बहुत सरल हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। जहां हो जैसे हो वहीं कर सकते हो। सुनना, कीर्तन करना और भगवान का स्मरण करना महाराज। भगवान के नाम ने तो महाराज जनाबाई ने तो कंडों से आवाज आती थी, इतना उसका भाव था। संत श्री नामदेव जी की शिष्या थी, इसका नाम था जनाबाई, पंढरपुर में, महाराष्ट्र। नामदेव जी की शिष्या थी जनाबाई। बड़ी ऊंची उच्च कोटि की भक्ता हुई और इसके बारे में कबीर जी ने सुना। कबीर जी ने कहा चलो ऐसे भक्त का जाकर के दर्शन करना चाहिए भाई। और कबीर जी रहते थे कहाँ? बनारस, काशी। काशी में कबीर जी रहते थे। तो काशी से चलकर के कबीर जी कहाँ गए? पंढरपुर गए। हजारों किलोमीटर हो गया महाराज। अगर आज के हिसाब से देखें तो 1000-1500 किलोमीटर हो गया कम से कम। इतना चल करके गए और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि जनाबाई किसी दूसरी महिला से लड़ रही है। और किस बात पे लड़ रही है? थेपड़ी हो, थेपड़ी आप समझो, थेपड़ी के आते लोग तो समझो ही हो महाराज हैं? जो उपले होते हैं, थेपड़ी होती है, कंड, अपने ब्रज में उसको कंडा कहते हैं, कंडे होते हैं गोबर के। तो उसके पीछे लड़ाई हो रही थी। वो दूसरी लेडीज कह रही थी ये कंडे मेरे हैं, ये थेपड़ी मारी है। पे जनाबाई कहती कि ए थारी को नहीं है तो मारी है। और कबीर जी ने देखा कि हे भगवान, बोले जिसके बारे में हमने इतना सुना था वो उठे के करे है। बोले अठे तो माथा पच्ची करे है, देखो है कंडे के पीछे माथा पच्ची कर रही है, मारो तो आड़ो बेकार हो गयो। मैं तो इतने ऊंचे भक्त का दर्शन करने आया, बनारस से चल करके आया और ये तो यहाँ लड़ रही है, कंडे के पीछे लड़ रही है, ये कैसे भक्त हो सकती है? तब जब लड़ाई शांत हुई तब कबीर जी ने जनाबाई से पूछा कि आपके कंडे के पीछे आप लड़ रही हो, आपके कंडों की पहचान क्या है? ये कंडे इसके भी तो हो सकते हैं, आपके कंडों की पहचान है कुछ? तब जनाबाई ने कहा हाँ हाँ मेरे कंडों की पहचान है। क्या पहचान है? बोले मेरे कंडों को कान में लगा के देखोगे तो राम कृष्ण हरि की आवाज आ रही होगी, वही मेरे कंडे हैं। अरे महाराज, कबीर जी ने जब उसके बताए, जो जिन कंडों को वो अपना बता रही थी और वो लेडीज अपना बता रही थी, और कबीर जी ने देखा कि अरे कान में लगा के जैसे ही देखा, उसको थोड़ा सा पास में लेके आए तो उन कंडों से राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा, मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ऐसी आवाज आ रही है महाराज। कबीर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जनाबाई के चरणों में गिर गए। बोले जनाबाई, तेरी भक्ति की पराकाष्ठा कैसी है कि तूने निर्जीव वस्तु में भी प्राण प्रकट कर दिए, उसमें से आवाज आ रही है राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। महाराज अद्भुत है। तो ये तीन साधन बड़े काम के हैं, आप इस बात को याद कर लीजिए। आपको अलग से कुछ भी नहीं समय निकालना है। अच्छा, आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, मान लो घर से ऑफिस जा रहे हो, अच्छा है ना, ये बीच का समय बहुत अच्छा है। तो इस समय को कॉलिंग पर, इधर उधर की बातों में ना बिता करके अपनी गाड़ी में ही क्या लगा लो, कुछ भजन लगा लो अपनी गाड़ी में, उसमें अंदर कुछ कोई कथा लगा लो। जो जिस संत की वाणी आपको अच्छी लगती है उन संत की वाणी सुनो। आजकल तो सब महाराज अवेलेबल है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सारे प्रवचन आपको अवेलेबल है महाराज। आप तो डेट डालो, ऐसा एप्लीकेशन बनी हुई है और ऐसी साइट भी है। आप उस साइट पे जाकर के बट डालिए कि स्वामी जी का प्रवचन, बोले 1998, 4 मई 1998 डालो, 1998, तो उस दिन का प्रवचन आ जाएगा महाराज। अब बोलो और सुविधा क्या चाहिए बताओ भाई, कितनी सुविधा है। केवल फिल करना है, उस तुरंत सब डेटा सामने आ जाएगा महाराज।
इतना सब कुछ इजी हो गया है। अब इतना सब कुछ इजी होने के बाद हमारा बहाना क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है। महाराज टाइम तो है ही, लेकिन मैनेज नहीं करना आता महाराज, मैनेज नहीं करना आता। तो ये 3 साधन फिर मैं आपको याद रिमाइंड करा रहा हूं, सुनना, कीर्तन करना और भगवान का स्मरण करना। ये 3 साधन कोई भी कर सकता है, कोई भी करो महाराज। ये सुखदेव जी के द्वारा बताई हुई बात है। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, मैं तुमको कथा सुनाने के लिए आया हूं, ये मत समझना कि मुझे तुम पर कोई दया आ गई है। सच्ची बात तो ये है कि मुझसे भगवान की कथा के बिना अब रहा नहीं जाता है। जब से मैंने भागवत जी को पढ़ा है, जब से मैंने भागवत जी को पढ़ा है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम परिनिष्ठतोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, परिनिष्ठतोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान, आख्यानम यदधीतवान। ये भगवान की कथा इतनी सुंदर है कि मुझसे बिना कहे रहा ही नहीं जाता। इन्होंने मेरे चित्त को जकड़ लिया है। इसलिए हे परीक्षित, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। तुमने मुझसे पूछा है कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है। सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था खटवांग। उनको तो अपनी मृत्यु से 2 घड़ी पहले पता लगा। 2 घड़ी मीन्स 48 मिनट्स पहले। एक घड़ी में होते 24 मिनट, तो 2 घड़ी में हो गए 48 मिनट हो गए। बोले उनको तो अपनी मृत्यु से 2 घड़ी पहले पता लगा कि मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने 2 घड़ी में ही अपने को सिद्ध कर लिया, भगवत प्राप्ति कर ली। तो तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे पास तो यू हैव 7 डेज, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। क्यों चिंता करते हो? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। बोले अपने आसन पर बैठो, अपने श्वास को थोड़ा सा जीतो और असंग हो जाओ। अब संसार की किसी वस्तु के प्रति संग मत करो, क्योंकि अब तुम्हें अपना कल्याण करना है। अब हर चीज से असंग होकर के और अपनी इंद्रियों को इधर उधर मत जाने दो। अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान दे करके सुनो। कोई भी कार्य करे, देखो एक आसन पर बैठना तो बनता ही है। आजकल तो बहुत समस्या हो गई महाराज। आजकल तो बैठी जे गोनी, अरे गोडा दुखन लाग गया महाराज, गोडा दुखे आजकल, नीचे बैठी जे गोनी, आसन सिद्ध नहीं हो पाता है महाराज। जबकि पूजा पाठ में सबसे पहली चीज क्या है कि अपने आसन को थोड़ा सही करो महाराज। अब क्या बैठे हैं, कभी यहाँ बैठे, कभी यहाँ करे, कभी पग यहाँ करे महाराज। अब सब गोडा दुखन लाग गया महाराज, के बतावा। पूजा पाठ में नीचे नहीं बैठ, ठीक कोई बात नहीं, हम नहीं बैठ पाते, शरीर साथ नहीं देता है, तो जैसे बने वैसे करना चाहिए भाई, ठीक है। पर लेकिन आसन को थोड़ा सा जीतना सीखो महाराज है। थोड़ा सा जो स्वस्थ हैं उनको तो हमारी बात थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जितने लोग स्वस्थ हैं, जो अभी कोई भगवान की कृपा से एकदम ठीक हैं, तो उन्हें तो कम से कम सवेरे सवेरे कुछ आसन जरूर लगाने चाहिए। पद्मासन में बैठो, हैं, सुखासन में बैठना चाहिए। कई प्रकार के आसन हैं, तो आसन सिद्ध होना चाहिए महाराज। अगर शुरू में ही आसन सिद्ध कर लिए होते तो ये बुढ़ापे में गोटा को नहीं दुखता महाराज, एकदम ठीक रहता। अब तो दुख सी महाराज, अंदर को ग्रीस खत्म हो जाए महाराज, घुटनों बदलना पड़े, घुटनों बदलना पड़े महाराज, चाली जाए कोनी महाराज। अब कितनी तरह की सब बातें, बीमारियां चल गई महाराज, के बताऊं के हो गए हो ये शरीरों के ठाक होनी के हो जी महाराज। कहीं गोडा दुखन लाग जाए, कहीं कमर दुखे, कहीं के दुखे, कभी यहाँ दुखे, कभी यहाँ दुखे। कुछ न कुछ चाल वो ही करे, यह तो शरीर है, यहाँ तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है महाराज। तो थोड़ा सा सुखदेव जी कह रहे हैं अपने आसन को जीतो और अपने श्वासों को थोड़ा प्राणायाम से जीतो और इधर उधर मन को भटकने मत दो। असंग हो जाओ सब तरफ से और जितेंद्रिय, थोड़े इंद्रियों को भटकने मत दो और थोड़ा सा ध्यान करो महाराज।
करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन भी करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी आपके जीवन में महाराज। वैसे तो भाग दौड़ में कोई कमी है ही नहीं। बोलो भाई, परसों की बात याद है कि नहीं? तो भाई बंदर ने क्या कहा था? बोले थारो समाधान होवे चाहे कुछ। बोले कि हमारी भाग दौड़ में कमी हो तो बताओ। तो वही बात है, भाग दौड़ में तो की कमी की गोनी, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे, ज़्यादा नहीं। हमको एक ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा अपने शरीर के लिए जरूर देना चाहिए, अपने को फिट रखने के लिए। अगर यही फिट नहीं रहेगा तो आप भजन करोगे कैसे, आप साधन करोगे कैसे, भागदौड़ कैसे करोगे बताओ। अच्छा, हम तो कह रहे भजन को तो छोड़ो, अपने घर के काम भी कैसे करोगे, अपने व्यापार को कैसे करोगे जब शरीर साथ नहीं देगा। तो कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा जरूर अपने शरीर को देना चाहिए। किसके लिए? कि ये शरीर स्वस्थ रहे, जिससे कि हम भजन साधन कर सके, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है। तो सुखदेव जी ने सबसे पहला नियम बताया, बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। बोले थोड़े से परिपक्व बनो और सबके अंदर स्थूल और सूक्ष्म भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया महाराज। अब मेरी बात को ध्यान देके सुनना आपको। सूक्ष्म ध्यान क्या है भगवान का? सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना, ये भगवान का सूक्ष्म ध्यान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। ये भगवान का सूक्ष्म ध्यान है कि जो परमात्मा मेरे भीतर है वही परमात्मा इधर भी है। हाँ, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय
रमण हरि गोविंद जय जय। राधा 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 रमण हरि गोविंद जय जय। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का, विराट स्वरूप का ध्यान कैसे होगा? जो कुछ भी संसार में प्रकृति दिखाई दे रही है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। अच्छा, आप विचार करो, ये नदियाँ, ये झरने, ये पहाड़, ये किसने बनाए? ये किसी के बाप ने बनाए क्या? ये प्रकृति का, प्रकृति मीन्स परमात्मा। सीधी सीधी बात है। ये प्रकृति, नेचर जो है ना, ये नैसर्गिक है। नैसर्गिक किसको कहते हैं? कि किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। बोलो भाई, किसने बनाया है क्या इसको? नहीं। ये नैसर्गिक माने जो किसी की बनाई हुई, स्वतः ही है, सृष्टि का क्रम है, परमात्मा की लीला है। आप देखिए ना, ये नैसर्गिक सुंदरता जो होती है पहाड़ों की, झरने गिर रहे हैं, कहां से आ रहा है? कुछ नहीं पता कहां से गिर रहे हैं महाराज। ये भगवान का स्थूल ध्यान है। प्रकृति में, हर चीज में परमात्मा को देखना। और परमात्मा देखो सब व्यवस्था बनाए हुए हैं, सब व्यवस्था बनाए। बोलो भाई, एक बात बताओ, अच्छा ये माँ के गर्भ से जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो माँ के स्तनों में दूध स्वतः ही आ जाता है महाराज। अब ये कौन भेज देता है जी? बोलो, माँ के स्तनों में दूध किसने दिया? भगवान ने। देखो, बच्चे के पैदा होने से पहले ही माँ के स्तनों में क्या दे दिया? दूध दे दिया महाराज। क्योंकि भगवान को पता है कि ये अभी पैदा हुआ है, इसे कुछ खाना तो है नहीं, ये तो किस पे डिपेंड है? अपनी माँ के दूध पे डिपेंड है। क्या ठाकुर जी कितनी कृपा है महाराज। इससे पहले माँ के स्तन में दूध नहीं था, पर बच्चे को जन्म देते ही जब वो माँ बनी, जब उसने अपने स्त्रीत्व को धन्य किया, जब उसने मातृत्व को पाया, तो उसके स्तनों में भगवान ने दूध दे दिया महाराज। और आप देखना, हमारे एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे। बोले, भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? बोले, क्षीर सागर में। कहाँ रहते हैं? बोले, क्षीर सागर में। और क्षीर माने होता है दूध। बोले, भगवान कहाँ पड़े हैं? बोले, दूध के सागर में पड़े हैं। और बोले, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहीं से नल खोल देते हैं। हाँ, बोले वहीं से नल खोला नहीं कि उधर से पाइपलाइन चालू हुई नहीं और माता के स्तनों में दूध आ गया, वहीं उसी क्षीर सागर से आ रहा है। आहा। और देखो, आपने देखा होगा 2-2.5 साल तक, प्राय 2 साल तक तो, 2 साल तो चलो, 2 साल तक तो बच्चा पी लेता है दूध, माता का पीता ही है। नहीं तो 1-1.5 साल तक तो पीता ही है। कुछ पीता नहीं है, कुछ माताएं पिलाना नहीं चाहती महाराज। आजकल ये भी समस्या, आजकल डब्बे वाला दूध आ गया ना, वही घोल घोल के वही पिला देती है महाराज। कुछ बच्चे पीना भी नहीं चाहते और कुछ माताएं जान करके पिलाना भी नहीं चाहती महाराज। तो 2-2.5 साल तक, 2 साल तक बच्चा दूध पीता है। अब भगवान ये समझ गए, बोले अब ये कुछ खाने पीने लायक हो गया, 1.5-2 साल का हो गया, कुछ खाने पीने लायक हो गया है। बोले अब नल बंद करो ऊपर से, चलो भाई। तो वो दूध धीरे धीरे कम हो जाता है महाराज। ये सब देखो क्या ठाकुर जी की लीला है, कुछ समझ नहीं सकता महाराज। ये भगवान ने ऐसा हमारा शरीर बनाया है कि स्वतः ही चल रहा है अपने आप, बाहर कुछ नहीं करना है। आप भोजन करना चालू करो, भगवान ने भीतर एक अग्नि दे रखी है। उस अग्नि का क्या नाम है? क्यों केशव बताओ, उस अग्नि का क्या नाम? हमारे पेट के अंदर भी एक अग्नि है और उस अग्नि का नाम है जठराग्नि। अंदर पेट में एक अग्नि है, उसको जठराग्नि कहते हैं। और देखो क्या ठाकुर जी की प्रोसेसिंग देखो आप, क्या सिस्टम ऐसा लगाया है ठाकुर जी ने। इधर आपने भोजन करना चालू किया, इधर उस जठराग्नि ने अपना काम करना वो उधर चालू हो गई महाराज। आप खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और वो अपने काम में लग गई। उसने सब पचा दिया,
जो शरीर को जो जो तत्व मिलने हैं वो सब दे दिए, और जो बचा हुआ तत्व है वो मल के रूप में बाहर निकल गया। देखो कुछ अलग से करना पड़ता है क्या? जो स्वस्थ मनुष्य है उसे अलग से कुछ नहीं करना है। प्रसाद पाया, मशीन ने अपना काम चालू कर दिया महाराज। अगर हम चाहें तो हम खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं, अगर ठीक से रहें तो, अगर नियम से रहें तो। बस यही बात है, हम अपने नियम से रहते नहीं हैं, ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। कि शरीर में 3 चीजें हैं, कफ, पित्त और बात। इन तीनों से मिलकर के तो शरीर है। कहीं कफ बिगड़ गया, कहीं बात बिगड़ गया, तो कहीं पित्त बिगड़ गया महाराज, और वही बीमारी का कारण बन जाता है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं नारायण, सबके अंदर परमात्मा है। ये स्थूल रूप से देखें, ये प्रकृति सब परमात्मा का ही स्वरूप है। प्रकृति सब परमात्मा का स्वरूप है महाराज। हमारे यहां अलग अलग देवी देवताओं की आराधना बताई गई है। इसका पूजन करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये इसके लिए है। ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए तो शंकर जी की आराधना करो। सुंदर स्त्री चाहिए तो उर्वशी की आराधना करो। वंश चलाना है तो प्रजापतियों की आराधना करो। यानी कि एक एक देवता के पास एक एक चीज है देने के लिए। पर लेकिन आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े शहरों में और अच्छी अच्छी जगह पर क्या खुल गए हैं? मॉल खुल गए हैं महाराज, डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गए हैं। एक ही मॉल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? बोलो भाई, जो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए वहाँ सब हैं। ग्रोसरी चाहिए, ग्रोसरी मिल जाएगी। और आजकल तो इतनी फैसिलिटी है कि मॉल में जाने की भी, कहीं दुकान में जाने की भी जरूरत नहीं है महाराज। आप घर बैठे ही ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ग्रोसरी मंगा लो, कुछ भी मंगा लो महाराज। और इस चीज ने इतना आलसी बना दिया आदमी को, सही बता रहा हूँ। नीचे उतर के दुकान से लेके आ सकता है। अभी 2-3 महीने पहले मैं बेंगलोर गया था, तो बैठा था किसी के यहाँ, तो ऐसी कुछ आवश्यकता आई, बोले ब्रेड लेके आओ ब्रेड। तो मैं कहा जाके लिया, नीचे से जाके जा। अरे बोले नहीं, बोले महाराज जी बैठो, अभी आ जाएगी 5 मिनट में। तो उसने, और सच में उसने वहीं से उसको ऑर्डर कर लिया और 10 मिनट में वो ऊपर देने के लिए आ गया। तो हमने कहा हद हो गई, तुम इतना भी नहीं कर सकते तुम लोग भाई। नीचे दुकान है, थोड़ा चल के थोड़ा इसको, थोड़ा मशीन को थोड़ा काम ले लो इससे थोड़ा सा। इतना आलस किस बात का है कि उसको भी तुमने मंगा लिया? तो ये काम खराब भी है हमारा। थोड़ा जाना आने ठीक रहता है। हर चीज़ थोड़ी कि एक बटर का पैकेट चाहिए तो भी ऑनलाइन मंगा लिया। अरे थोड़ा जा करके थोड़ा ले आओ, जाके थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा हिलो इस मशीन से, थोड़ा काम ले लो थोड़ा सा। करुणा निधान सुनिए, ये एक एक देवता एक एक वस्तु को देने के लिए है, लेकिन परमात्मा श्री हरि नारायण एक ही जगह सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम, यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि हैं। किसी और अन्य देवी देवताओं की आराधना करोगे तो एक एक चीज को देने के सक्षम है। कोई कुछ दे सकता है, कोई कुछ दे सकता है, कोई कुछ दे सकता है, पर लेकिन परमात्मा श्री हरि आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। एक ही साधे सब सधे। अच्छा, जब किसी पेड़ को जल देते हैं तो बोले पत्तों पे देते हो कि उसकी टहनी पे देते हो? जल कहाँ देते हैं हम लोग? जल उसकी जड़ में देते हैं। जड़ में देने से फायदा क्या है? एक जड़ में जल देने से पत्तों को भी मिल जाएगा, टहनियों को भी सबको मिल जाएगा महाराज। वहाँ से प्रोसेस हो जाएगी। आप जड़ में जल दे दोगे तो वहीं से प्रोसेस चालू हो जाएगी महाराज। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो कोई सींचे मूल को तो डाल पात हरियाए। तो परमात्मा श्री हरि ही सब कुछ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं।
और सुखदेव जी महाराज बहुत आनंदित हो रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और तब सुखदेव जी को थोड़ी देर बाद याद आया, सुखदेव जी को थोड़ी देर बाद याद आया कि मैंने कथा कहना चालू कर दिया पर मैंने भगवान का स्मरण तो किया ही नहीं, मैंने ठाकुर जी को याद तो किया ही नहीं महाराज। आइए हम लोग भी थोड़ा सा एक भजन गा करके फिर आगे चलेंगे। लोग थोड़ा सुस्ती में आ रहा है महाराज, तो थोड़ा सा जरूरी है, एक भजन जरूरी है। तीसरा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। ओ मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे, मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे। ओ घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। ओ घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। ओ घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। ओ मीरा नाचे मिड़तड़िए रे सखियां नाचे साथ, मीरा नाचे मिड़तड़िए रे सखियां नाचे साथ। ओ मीरा बजावे घूंघरा रे मीरा बजावे घूंघरा रे सखियां बजावे ताल। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाच रे। विष का प्याला राणा जी भेजा देहु मीरा ने जाए। विष का प्याला राणा जी भेजा पियो मीरा ने जाए। विषरा प्याला राणा जी भेजा देहु मीरा ने जाए। विष का प्याला राणा जी भेजा देव मीरा ने जाए। ओ कर चरणामृत पी गई मीरा कर चरणामृत पी गई मीरा। कर
कर चरणामृत पी गई मीरा, कर चरणामृत पी गई मीरा। ते जानो रघुनाथ घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे, घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। सर्प पिटारा राणा जी भेजा देहो मीरा ने जाए। सर्प पिटारा राणा जी भेजा देहो मीरा ने जाए। सर्प पिटारा राणा जी भेजा देहो मीरा ने जाए। सर्प पिटारा राणा जी भेजा देहो मीरा ने जाए। खोल पिटारो निरखण लागी, खोल पिटारो निरखण लागी, खोल पिटारो निरखण लागी, खोल पिटारो निरखण लागी। बन गयो नव सरहार घुंघरू छम छमा छम छनन छनन बाजे रे बाजे रे। हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे, घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाच रे। मीराबाई बीनती सुन लियो कृष्ण मुरार। मीराबाई बीननी सुन लो कृष्ण मुरार। ओ मीराबाई बीनती सुन लियो सिरजनहार। मीराबाई बीननी सुन लो सिरजनहार। शरण आए मारी लजात राखो, शरण आए मारी लजात राखो, शरण आए मारी लजात राखो, शरण आए मारी लजात राखो। चार भुजारा नाथ घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे, घुंघरू छम छमा छम छनन छनन नन बाजे रे बाजे रे। हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे। ओ मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे। मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे। ओ मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे। मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। हरि मंदिर रे माहे माही मीरा नाचे रे, घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। हरि मंदिर रे माए माही मीरा नाचे। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। माँ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे,
किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ जय राधे 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 राधे। इस हॉल को वृंदावन कौन कौन बनाना चाहता है? ये हॉल वृंदावन है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करो भाव से। ओ जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ध्यान दे करके सुने, देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। बोले परमात्मा श्री हरि की भक्ति ही सब कुछ प्रदान करने वाली है। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि देखो जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनकी स्थिति कैसे हो जाती है। बोले कुछ लोग संसार में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, बोले स्थिति कुत्ते जैसी हो गई महाराज। अब थोड़ा ध्यान दे के सुनो भाई हो। अब देखो आपको कथा भी सुना दी बढ़िया, और देखो भजन भी सुना दिया, ठीक है। अब हमारी और सुन लो भाई। सब कुछ मिलेगा, थोड़ा धैर्य धारण करो बस, सब कुछ सुनाएंगे, भजन भी सुनाएंगे, कथा तो सुना ही रहे आप। करुणा निधान। अब एक भजन ठीक है, इनमें बैटरी चार्ज हो गई बढ़िया से, ठीक है, इनमें बैटरी चार्ज हो गई। अब ज्यादा क्या करना है, भजन ही भजन गाता रहो, क्या मतलब है फिर। सुनो हमारी बात सुनो भाई। बोले उसकी स्थिति कैसी, बोले कुत्ते जैसी हो गई, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं ना, कि उस वार्ड का कुत्ता इस वार्ड में कैसे आ गया, आ नहीं सकता महाराज। उस मोहल्ले का कुत्ता इस मोहल्ले में नहीं आ सकता, तो उसको देख ही नहीं सकता महाराज। तो कहीं हमारी स्थिति वैसी ना बन जाए। जरा अपने को चेक करते रहो हमारी स्थिति क्या है, और सारी जिंदगी गधा बन के मत रहो कि भारी ढोते रहे। और बोले कुछ लोग हो जाते हैं ऊंट के जैसे। ऊंट तो आपने देखा होगा, अच्छा देखा है तो बताओ ऊंट चलता कैसे, बताओ। अच्छा मुंडो इया करके चले ऊपर महाराज। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, जरा चार पैसे जेब में आए नहीं कि हमारे ऊंट जब हो जाए, ऊपर ही ऊपर देखे, नीचे देखे ही को नहीं के चाल रही है। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसलिए गधे जैसी स्थिति ना बनाओ। और वाराह, वाराह माने सुअर। अब आपको मेरी बात थोड़ी खराब लग सकती है, लेकिन सुअर का क्या काम है, जगह जगह खाना, जगह जगह मुंह मारना महाराज। तो थोड़ा खाने पीने का भी थोड़ा सा हम विचार करें ना। आजकल मैं देखता हूं खान पान बहुत बिगड़ गया महाराज। प्राय लोग खाने पीने के पीछे ही बीमार पड़ रहे हैं महाराज। और ये जो 10 तरह की बीमारियां आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं मूल में खाना पीना बिगड़ गया महाराज। पहले देश के लोगों को देखो महाराज, गांव के जो जुड़े हुए लोग हैं, क्या बढ़िया हमारे देसी भोजन करते थे ना। बोलो क्यों जुगल जी, देश का भोजन का तो कोई बराबरी नहीं कर सकता महाराज। क्या बढ़िया बाजरे की रोटी, राबड़ी, ग्वार की फली और साग, काचरे की चटनी, और बढ़िया हमारा चूर करके क्या मारो। क्यों डागा जी,
तैयार ले देखो, आज ही बात हुई, आज ही तैयार है। बोले देखो भाई, वो जोरदार काम हो गया भाई, आज तो देसी भोजन है। तो उस भोजन की कोई बराबरी कर सकता है? बोलो। अच्छा, ये सब महाराज जो आजकल के बच्चे लोग पसंद करते हैं, ये पास्ता, पिज्जा, बर्गर, हे भगवान, कभी कभी ठीक है, कभी मन किया खा लिया, लेकिन मैं देखता हूँ कई लोगों को रोज का सही है। अब आजकल वो जो लफड़ो चाल गयो नहीं कि घर बैठी मंगा लियो, वो काम खराब कर दियो महाराज। सबके पास मोबाइल है और थोड़ा बहुत बैलेंस तो रहता ही है, और बैलेंस नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी कर दो, जब घर पे आ जाएगा फिर तो देना ही पड़ेगा पैसा, फिर तो देनी पड़ी, जब लेके छाती पे आ जाएगा तो तब तो देना ही पड़ेगा। तो ये जंक फूड नहीं, मत खिलाओ बच्चों को, मत खिलाओ महाराज। आजकल का टाबर माने को नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो थोड़ा सा। जो मिल गया जैसा मिल गया बस खाने से मतलब है, नहीं नहीं, थोड़ा खाने पीने का विचार किया करो। और एक बात कहूँ, इसको तो नोटिस कर लेना, या कुछ लोगों को छोड़ दें, ये तो जुगल जी यहाँ पर सब 50+ बैठे हुए हैं सब लोग प्राय, अब 2-4-10 को छोड़ दो, बाकी सब 50+ है। तो आज आप एक मेरी बात लिख लो, बड़ी जीवन में काम आएगी आपके। जो 50+ हो गए ना प्राय, उनकी संख्या ज़्यादा है, मैं देख रहा हूँ। तो जो 50+ है, अब वो आज से एक बात समझ लें कि उन्हें स्वाद के लिए नहीं खाना है, उन्हें स्वास्थ्य के लिए खाना है महाराज। 50 के बाद क्या छोड़ देना चाहिए? अब स्वाद कुन लेनो कि यहाँ लेके आओ, कि यहाँ खाना कि यहाँ बना दो, नहीं। फिर तो क्या खाना है कि हमारे शरीर के क्या अनुकूल है। अच्छा, खा लोगे तो बाद में भुगतना किसको है? भुगत मारा क्या होगी? बोले एसिडिटी बढ़े हैं, तो बनेगी। तो खाने पीने का परहेज नहीं है तो बनेगी महाराज। थोड़ा ध्यान रखो। 50 तक की छूट दे दी ना मैंने। अगर आप पचाने में सक्षम है तो 50 साल तक जो इच्छा करे खूब खाओ पियो, बढ़िया से रहो। और अगर कोई बीमारी 50 से पहले ही लग गई है तो फिर जैसा डॉक्टर ने बताया वैसे चलो। पर लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक 50 साल के बाद व्यक्ति को फिर स्वाद नहीं देखना चाहिए, फिर स्वास्थ्य देखना चाहिए कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या अनुकूल है। हमारे महाराज जी बहुत अच्छी बात ये कहते थे, बोले 50+ हो जाओ तो फिर स्वाद छोड़ दो, ओ स्वाद लेनो है, ओ स्वाद लेनो है। बोले 50 के बाद तो फिर अपना हेल्थ देखो कि मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए नारायण, हम सबको हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई। सुखदेव जी, मैं कह रहा था भजन से पहले कि सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन परमात्मा का ध्यान करना भूल गए। तो उन्हें बाद में ध्यान आया तो वो परमात्मा श्री हरि का स्मरण करने लगे महाराज। श्री शुक उवाच यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ये सुखदेव जी महाराज ने परमात्मा श्री हरि का स्मरण किया है। क्या कह रहे हैं कि जिनका कीर्तन करने से, तो ध्यान दे करके सुनेंगे आप लोग, यत कीर्तनम, जिनका कीर्तन करने से, यत स्मरणम, जिनका स्मरण करने से, यदर्पणम, जिनका कीर्तन करने से, जिनका ध्यान करने से, जिनका चिंतन करने से, लोकस्य सद्धो विदनोति कल्मषम, सारे कल्मष साफ हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा श्री हरि के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। और कोई चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए, तपस्विनो, और कोई अपने को बहुत बड़ा दानवीर समझता हो, दानपरा यशस्विनो, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत तपस्या करता हो, कोई बहुत दान पुण्य करता हो, भगवान ने खूब धन दिया तो खूब दान पुण्य करता है। यशस्विनो,
और बहुत बड़ा यश वाला हो, दुनिया में जिसका बहुत नाम हो, दुनिया एक एक बंदा उसको जानता हो संसार में, ये कौन है। तो चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा दानी हो, कितना बड़ा यशस्वी हो, और मनस्विनो मंत्रविदः, कितना ही बढ़िया जानकार क्यों ना हो मंत्रों का, सुमंगलाः, सबका मंगल ही क्यों ना करता हो, पर लेकिन जब तक वो भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की शरणागति ही सार है। और भगवान की शरणागति कैसी है? बस ये भाव पक्का हो जाए कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो मैं जैसा हूं आपका हूं। हो नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूं सो थारो। मैं जैसा हूं आपका हूं। जब तक ये भाव पक्का नहीं होगा, चाहे कितने बड़े दानी बन जाओ, क्योंकि दान देने से तो व्यक्ति और अभिमानी हो जाता है महाराज। एक किसी व्यक्ति ने पंखे दान किए, पंखे सुनो, पंखा दान किया सत्संग भवन में, तो पंखे की तीनों पंखड़ियों पर पहले अपने दादाजी रो नाम, फिर अपनों नाम, फिर अपने छोरे को नाम लिखवा दियो। तो पंखा चाले सत्संग भवन में, तो यहाँ लागे तीनों पीढ़ी ऊपर ही घूम रही है महाराज, तीनों पीढ़ी ऊपर ही घूमे, सिर माथे घूम रही है तीनों पीढ़ी महाराज। बड़ा महाराज नाम के लिए दुनिया क्या कर रही है, सब नाम के लिए मरे जा रहे हैं। और जहां लिखना है वहां तो लिख ही जाएगा। एक व्यक्ति दान करता था तो निगाह नीचे करके दान करता था, लो मेरे मुंडो नीचे ही रहतो। तो किसी ने पूछा, बोले तुम इतना सब कुछ दान पुण्य करते हो तो नीचे देख के क्यों करते हो? उसने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा देने वाला और है, देता है दिन रैन। बोले करने वाला, करनी है करवानी है तो कोई और है। देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें यासो नीचे नैन। लोग मुझ पे भरम करें इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। लोग भरम मुझ पर करें यासो नीचे नैन। भगवान की शरणागति ही सब सृष्टि का, सबका सार है महाराज। और आगे सृष्टि का वर्णन आया है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन है महाराज। और राजा परीक्षित ने कई प्रकार के प्रश्न किए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह ब्रह्मा के पास गए दर्शन करने के लिए। और क्या देखा कि वो ध्यान अवस्था में बैठे हैं। अब आंखें बंद करके बैठे हैं तो इट मीन्स किसी का ध्यान कर रहे हैं, वो किसी का सो तो नहीं रहे हैं। इतना तो नारद जी को समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी निद्रा नहीं ले रहे हैं, वो तो ध्यान अवस्था में बैठे हैं। अब नारद जी को एक बड़ी मन में चटपटी लागी, बोले सारी सृष्टि को बनाने वाले तो मेरे पिता ब्रह्मा है, फिर ये नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझको भी बनाने वाले यही है। मैं तो इनको ही अपना सर्वस्व मानता हूँ, सर्वे सर्वा सुप्रीम पावर मैं तो इन्हीं को मानता हूँ, पर लेकिन ये किसका ध्यान कर रहे हैं? तो नारद जी बैठ गया, बोले जब नेत्र खुलेंगे तो इनसे पूछूंगा। और थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी के नेत्र खुले तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया कि हे पितामह, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब सारी सृष्टि को बनाने वाले आप हैं और सुप्रीम पावर आप है, सब कुछ आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, बोले मैं तुमको केवल करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, पर लेकिन मेरे पीछे भी एक और सुप्रीम पावर है। मैं सुप्रीम पावर नहीं हूं। आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना,
उसमें एक बड़ा प्यारा दोहा लिखा है, हमें बड़ा पसंद आता है दोहा। रावण खूब अपनी शेखी मार रहा था, रावण का दबदबा बड़ा जोरदार था महाराज। कर जोरे सुर दिस विनीता, भ्रगट बिलोकत सकल सभीता। रावण का बड़ा भौकाल है, आजकल की भाषा में क्या कहें उसे, बड़ा भौकाल बना रखा रावण ने महाराज। बड़े बड़े देवी देवता उसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, पर हनुमान जी का इस पर कोई, बालाजी महाराज पे इस पर कोई असर, कुछ असर नहीं पड़ा महाराज। वो तो एकदम छाती चौड़ी करके शेर के जैसे अंदर एंट्री किए। जब रावण का ये सब वैभव देखा तो बालाजी महाराज ने एक बात कही कि रावण, तुम अपने इस वैभव पर इतना घमंड कर रहे हो, पर सच्ची बात तो ये है, जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर झार, तासु दूत में जाकर हर आनहु प्रिय नार। बोले तुम जो इतना अपना भौकाल दिखा रहे हो ना, ये मेरे राम जी के एक लवलेश मात्र भी नहीं है। जाके बल लवलेश थे, जिन परमात्मा के लवलेश बल के बराबर तुमने ये सब जीत लिया है ना, ये केवल तुम्हारे पास जितना बल है, इट मीन्स राम जी का उतना लवलेश बल है जरा सा, जिस पर तुम इतना गुमान कर रहे हो। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झार, दास दूत में जाकर हर आनहु प्रिय नार। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें केवल करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, पर लेकिन करनियां करवानियां तो कोई और है। अच्छा, आप इस बात को ऐसे समझो, हर घर में बिजली है कि नहीं, बोलो भाई, क्यों भाई, हर घर में बिजली है। हर घर में बिजली है, पर हर घर बिजली घर थोड़ा ही है, क्या समझे। हर घर में बिजली है, पर हर घर बिजली घर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके घर में जो लाइन आ रही है, लाइट आ रही है, वो बाहर जो पोल लगा है ना, उस पोल से तार आ रहा है ना, वहां से कनेक्शन ले रखा है। अच्छा, उस पोल में कहां से आ रही है, उस ट्रांसफार्मर से आ रही, जो आगे 2 गली छोड़ के ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अच्छा, उस ट्रांसफार्मर में कहां से आ रही है, उस बड़े वाले बिजली घर से ट्रांसफार्मर से आ रही है। और उस बड़े वाले ट्रांसफार्मर में कहां से आ रही है, बोले सीधे लाइन आ रही 11,000 वोल्टेज की, वो उसको वहां दे रहे हैं महाराज। अच्छा, आप एक चीज देखो, अगर बड़ा ट्रांसफर वाले अगर वहां से बटन बंद कर दें तो पोल वाला लाइट दे पाएगा क्या, सब कुछ बंद हो गया। तो हमारे घर में जो लाइट आ रही है, हमको लगता है पोल से आ रही है, पर पोल से नहीं आ रही। कहां से आ रही, पीछे ट्रांसफार्मर से आ रही है, ट्रांसफार्मर बड़े ट्रांसफार्मर से आ रही है। कुल मिलाकर के बात यह कि बिजली घर से आ रही है। हर घर में बिजली है, पर हर घर बिजली घर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, पर कुछ भी करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाले तो कोई और है। जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे बनाया है। तो पिताजी आपको किसने बनाया? अब ब्रह्मा जी पूरी बात को खोल करके बताने लगे। बोले जब पूरी सृष्टि प्रलय हो गई, सब कुछ जलमग्न हो गया, कुछ भी नहीं था, और परमात्मा तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, उनकी सत्ता तो वैसे की वैसी रहेगी। तो बोले ठाकुर जी, नारायण की नाभि कमल से एक कमल का पुष्प निकला सबसे पहले, और उस कमल के पुष्प पर बैठे हुए थे ब्रह्मा जी चतुरानन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं कितने ही सालों तक उस कमल की नाल में चक्कर काटता रहा, पर लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि और छोर क्या है। तब मुझे 2 अक्षर सुनाई दिए, ता और प। मुझे 2 अक्षर सुनाई दिए, ता और प। जब मैंने उन अक्षरों को जोड़ा तो क्या मेरा तप, यानी कि मुझे तप करने की आज्ञा मिल रही है, और मैं नेत्र बंद करके तप करने लगा, तपस्या करने लगा, उस परम शक्ति का ध्यान करने लगा। तो साक्षात नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने ही तुम्हारा निर्माण किया है, और हे नारद, उन्होंने मुझे
चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। उन्होंने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। उन्होंने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और हे नारद, वो मैं तुमको सुनाता हूं। अब देखो यही क्रम है। देखो मैंने कल बताया था ना कि भगवान ने भागवत जी किसको दी? ब्रह्मा जी को दी, है ना। ये चतुश्लोकी भागवत जो है, ये पूरा मूल जो बात है 4 श्लोकों की, ये भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। उनको पहले प्रकट किया और फिर पूरा सिस्टम समझा दिया कि वास्तव में है क्या, कि तुम कहीं चक्कर में ना पड़ जाना कि मैं कर रहा हूं। बोले मैं तुमसे करवा रहा हूं, पर जगत नियंता जगदाधार तो मैं ही हूं, तुमको बनाने वाला भी मैं ही हूं। इसलिए तुम मेरा केवल कार्य कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। हम लोगों को भी यही समझना चाहिए कि हम संसार में आए हैं और परमात्मा ने हमको जो जिम्मेदारी दी है उसको हम अपने अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कहीं भी फंसना नहीं है, कहीं भी चक्कर में नहीं पड़ना है। बस जो भी भगवान ने दिया है उसे पूरी ईमानदारी से करते हुए और भगवान को समर्पित करना है महाराज। यही पूरे जीवन का सार है। जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, भगवान का समझो बात। अगर बीवी बच्चे हैं, घर में माँ बाप हैं, उन सबको भगवान का स्वरूप समझ करके सेवा करते रहो महाराज। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज हमारी पत्नी तो बिल्कुल भी भक्ति भाव में नहीं है, मेरा तो बड़ा मन लगता है कि मैं मंदिर जाऊं, सत्संग करूं, लेकिन वो व्यवधान डालती है। कोई व्यवधान नहीं है। आप अपने पति होने के धर्म को अच्छे से निभाओ। आपको स्वांग करना नहीं आता, आपको नाटक करना नहीं आता है। भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है उसको अच्छे से करो ना, और उसके बाद फिर अपने भजन में लगो। अब जैसे कई माताएं बहनें, एक बात मैं आपको बताऊं, अब जैसे सवेरे सवेरे पति को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, और तुम अपने मंदिर की दुकान खोल करके बैठ गई, बोले मैं तो भगवान की पहले पूजा करूंगी, लेकिन वो गलत हो गया महाराज, वो गलत हो गया। पहले आपकी जिम्मेदारी है पति को टिफिन बना के दो, नाश्ता कराओ, बच्चों को टिफिन बांध करके दो। जब सब अपने अपने काम पर चले जाएं, अब जब आपको समय मिला है तब अपने ठाकुर जी से लाड तब करो ना, तब करो लाड। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि पति भूखा गया, बच्चे को टिफिन बना करके नहीं दिया और मैं तो भाई अपनी आरती पहले करूंगी, नहीं, तो वो आपका अपराध हो गया। भगवान इससे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। एक तरफ घर में कहीं मंदिर जाना है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा करनी है, तो पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद महाराज फिर कोई और मंदिर में जाना। जब वो अपने स्थिर हो जाएं, फिर अपने जो काम करना है करो महाराज। लेकिन उनको कष्ट में छोड़ करके अगर हम ये सब काम करेंगे तो हम फिर परमात्मा की दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा रहे। इसका मतलब आप मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परमात्मा ने हमको जो कुछ करवाने वाले हैं सब परमात्मा है, बस उसी भगवत भाव से हमें सारा काम करना चाहिए। इतने में ही बात बन जाएगी महाराज, इतने में ही बात बन जाएगी। जो कुछ भी करें भगवत भाव से करें, अच्छा कर रहे हैं भगवत भाव से करें महाराज, इतने में ही बात बन जाएगी। नारायण। तो श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है, और वही चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी किसको सुना रहे हैं? नारद जी को बता रहे हैं। तो अब प्रसंग लंबा है, शाम के सत्र में चर्चा करेंगे, खूब आनंद लेंगे महाराज। आज की कथा का प्रसंग क्या है? आज की कथा का प्रसंग है चतुश्लोकी भागवत और षष्ठी का क्रम, और उसके बाद फिर नारायण कपिल भगवान का अवतार, वाराह अवतार की कथा, सती चरित्र, शिव चरित्र और श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र, यहाँ तक की कथा हम सुनाने का प्रयास करेंगे। बाकी जैसी ठाकुर जी की इच्छा। 2 मिनट के लिए सभी लोग हरि नाम संकीर्तन करते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम,
दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि 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 शरणं ओ दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि 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 शरणं। दोपहर में फिर 3 बजे भगवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय जय राम कृष्ण हरि।